हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। सो वेलकम टू दिस चैनल। तो आज संडे का प्रोग्रेस अपडेट मैं आपको शेयर करता हूँ। सो बेसिकली आज मैं सुबह से उठा हूँ। आज थोड़ा पढ़ाई का आवर्स भी मेरा कम है और मैं पढ़ा भी कम हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ा था। मैं जैसे ही आया उसके बाद मैंने डूडी सर का लेक्चर अटेंड किया, जो कि उन्होंने बोला था कि मैं संडे को रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा सिग्निफिकेंट फिगर पे, जो कि लेक्चर नंबर 13 है, राहुल डूडी सर ने भेजा था। बेसिकली मैंने मेन मेन जो डेफिनेशंस है, रूल्स है, उसको लिख लिया है। और जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है ना, वो मैं यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में करूँ। ये सब तो उनके नोट्स का ही था। और जैसे ये सब रूल हो गया, ये सब मैं कर लिया। जैसे ये सब एग्जाम्पल सब आता है, ठीक है। और जैसे कि क्वेश्चंस कहाँ से, ये सब क्वेश्चंस जो है ना, ये सब मैं खुद से कर रहा हूँ क्योंकि डूडी सर ने भी बोला और मैं भी जानता हूँ कि बेसिकली सिग्निफिकेंट फीचर्स जो है, फिगर जो है, वह फिजिक्स का पार्ट है, केमिस्ट्री का उसमें क्वेश्चन बस आता है। केमिस्ट्री में मेन जो रियलिटी कॉन्सेप्ट है वो फिजिक्स से ही रिलेटेड करता है। मैंने ये लेक्चर अटेंड कर लिया, ज़्यादा बड़ा नहीं है। राउंडिंग ऑफ सब ये सब जो सर बोले मैंने सब लिख लिया है नोट्स में। तो मेरा लेक्चर नंबर 13 भी कंप्लीटेड है और हो सकता है तो कल एक और लेक्चर होगा, तो लेक्चर नंबर 14 मैं कंप्लीट करूँगा। और केमिस्ट्री में तो बस इतना ही है। उसके बाद क्वेश्चन बस प्रैक्टिस यहाँ से करो। और बहुत लोग कल मुझसे पूछ रहे थे कि मैं इजी नोट्स से कैसे रिवीजन करता हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, तो चलिए मैं उसको बता देता हूँ। अब जैसे कि इजी नोट्स है, खूबसूरत बातें फ्रॉम द डैश ऑफ गॉड। जैसे कि मैं अब सब चैप्टर का तो नहीं, मैं एक चैप्टर का एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मेरा क्या प्रोसेस और मैं कैसे करता हूँ। जैसे कि इंट्रोडक्शनल पार्ट है, बस मैं इसको रीड कर लेता हूँ और बाकी छोड़ देता हूँ। फिर मैटर में क्या होता है तो मैं इसको अपने वर्ड्स में लिखता हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा है ना, मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो हम उसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि मैटर हैव मास, मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। हम भी एकदम इसी का कॉपी कर लेते हैं। लेकिन अब जैसे कि ये सब आया प्रॉपर्टीज़ में, जैसे सॉलिड, फिक्स, नॉट, ये सब कैसे होता है, तो इतना बड़ा बड़ा मैं करके शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखता हूँ। बस एक प्रॉपर्टी लिख देता हूँ और उसके नीचे सॉलिड और फिक्स को मैं एफ से डिनोट करता हूँ और नॉट फिक्स जो है वहाँ पे मैं एन एफ लिख देता हूँ। जैसे ये सब हो गया बॉइलिंग पॉइंट, तो रूम टेम्परेचर को आर टी। इससे शॉर्ट नोट्स है ना, वो बहुत कंसाइज वे में और बहुत क्रिस्प फॉर्मेट में बन जाता है। और आप यदि क्लास अटेंड कर रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री का नोट्स नहीं बना रहे हैं तो भी ये बुक सफिशिएंट है मेरे अनुसार। और जैसे मैं कल इसमें रिवीजन कर रहा था, एलिमेंट क्या होता है, तो भाई एलिमेंट तो वही होता है जो प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम, तो सबको पता है। तो ये सब कुछ नहीं है। इस बुक का मेन क्रिस्प आप निकाल सकते हैं। जैसे कि सब थ्योरी हुआ ना, टेस्ट से पहले आप पढ़ लीजिए और संडे के संडे एक बार रिवीजन कर लीजिए। हाँ, इसका बेस्ट आप कैसे कर सकते हैं बुक का यूज़, कि अभी सब क्वेश्चंस कर लीजिए। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट फैजल सर ने डाला हुआ है और बहुत जल्दी से। अब जैसे कि कैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे खूबसूरत बातें करके इसमें बॉक्स बना हुआ है, उसमें से आप रीडिंग करिए। उसमें से कोई एक अच्छा पॉइंट मिले तो उसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। मैं कल के वीडियो में आपको अपने शॉर्ट नोट्स दिखा दूँगी क्योंकि अभी मेरा पूरा शॉर्ट नोट्स नहीं बना हुआ है, थोड़ा सा बना हुआ है। लास्ट का कुछ पार्ट बचा हुआ है वो स्टोइचियोमेट्री का, तो मैं कंप्लीट करती आपको दिखा दूँगा। हर पेज पे एक दो खूबसूरत बातें लिखा हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन द रैम ऑफ सी एच एन एन ए आर रिस्पेक्टिवली, और ये देखिए दिया हुआ एग्जाम्पल ऑप्शन के साथ सर ने सॉल्यूशन विद डिटेल सब चीज़ दिया हुआ है। तो इस बुक का आप एफ़र्ट ऐसे ही दे सकते हैं अपने ओर से भी, और अच्छा आप इससे ले सकते हैं, क्या कहते हैं, नॉलेज। तो ये बुक बेस्ट है। देखिए जैसे कि खूबसूरत बातें करके दे, एक एग्जांपल सर ने एएमयू पे दिया हुआ है, उसको देखिए कैसे सॉल्व किया, उसको आप अपने क्वेश्चन में अप्लाई करिए। इस बुक से थ्योरी पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए, बुक से थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, बस यही करना है। तो इस बुक का आप यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। और जैसे कि ये लेक्चर मैंने लिया केमिस्ट्री का, आज तो मैथ और फिज़िक्स नहीं था, और जैसा कि मैंने बताया कि मैं आज था भी नहीं घर पे, तो बस इतना ही लिया हूँ। और मैं और क्या किया हूँ वो भी बता देता हूँ। फिज़िक्स में मैं एक काम किया हूँ तो वो मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। फिज़िक्स का मैं बेसिक मैथ का लेक्चर 2 लगा रहा था, जैसे कि बायनोमियल थ्योरम, ये सब होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री, सब फार्मूला रिवीजन कर रहा था कि हो सकता है टेस्ट हो तो बेसिक मैथ से ही सवाल हो, तो बेसिक मैथ मैं अपना कर रहा हूँ। प्रयास 1.0 में टेस्ट हो रहे हैं लेकिन मैं वहाँ दे नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं प्रयास 2.0 को फॉलो कर रहा हूँ। और 2.0 से जो टेस्ट होगा तो इसी से होगा, तो मैं आज इसको रिविज़न कर लिया क्योंकि अब भाई ज़्यादा तो पढ़े नहीं है तो रिविज़न ही कर लिए हैं। और
एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ कि जैसे कि प्रयास 2.0 बैच का 2026 का जो लेक्चर प्लानर है वो जनवरी तक चला जा रहा है और हम लोग को एटलीस्ट सिलेबस तो पहले कंप्लीट करना होगा। सो जो रिवीजन का टाइम होना चाहिए वो निकलना भी तो चाहिए। तो मैंने एक प्लान बनाया है, सो मैं आपको शो करता हूँ। तो मेरा जो प्लान है कि जैसे कि मोशन इन मंडी का टोटल सर ने 10 लेक्चर दिए हैं वन डी के, और एनकेसी सर के प्लानर में 7 से 8 लेक्चर है, और मैं एनकेसी सर के साथ ही स्टार्ट करता हूँ इस लेक्चर को क्योंकि उनके साथ ही एंड हो जाता है ऑन टाइम। बट अब आप लोग को ऐसा होता होगा कि नहीं होता, आई डोंट नो। जैसे कि मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास हो जाता है, ये मैंने पहले ही वीडियो में बताया। मैथ्स आते आते तक मेरी राइटिंग भी ख़राब हो जाती है और मेरे सर पे से आधा से ज़्यादा वर्ड चला जाता है, तो मुझे समझ नहीं आता। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास लाइव करने का। भाई ये तो लाइव वैसे भी नहीं था, रिकॉर्डेड है, मतलब एक केमिस्ट्री लाइव होगा। मैथ का सोच रहा हूँ कि मैं रिकॉर्डेड करने का और शाम में उसको फॉलो करने का। और जैसे कि इसमें 10 लेक्चर है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका 2-2 लेक्चर पर डे करने के अनुसार, क्योंकि जैसे कि अभी इसमें आपको 10 लेक्चर है, आगे जाऊँगा ये कौन सा यूनिट एंड मेजरमेंट्स का खुल गया था, और जैसे आगे जाऊंगा तो मोशन इन प्लेन खुलता है, इसमें 7 लेक्चर है और ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, 2-2 घंटा का है, तो एनकेसी सर के साथ मैच कर जाएगा। बट ये भी प्रयास 2.0 पिछला साल का, वो प्रयास 2.0 26 इस साल का है, तो दोनों का प्लानर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फॉलो करने का है। तो मैं फॉलो तो राजवंश सर को ही कर रहा हूँ, और मैं फैकल्टीज़ भी बता दूंगा आपको कि मैं किस फैकल्टी से फॉलो करूँगा और किससे मैं अपना वीडियोस को वीडियो को देखूँगा। तो ये तो हो गया फिजिक्स का। और फिजिकल केमिस्ट्री तो मैं डूडी सर से ही करूँगा, मैथ भी तरुण सर से ही करूँगा, और पंकज सर से उसी ही करूँगा। और आईओसी में मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं राहुल डूडी सर के साथ करूँ कि ओम पांडे सर के साथ करूँ, क्योंकि ओम पांडे सर का भी मैं खजाना में जाके देख रहा हूँ। ऐसे तो मुझे बैच मिला है लेकिन वो बैच अब बहुत जल्दी एक्सपायरेड कर जाएगा, प्रयास 2.0 2025। तो मैं खजाना से देख रहा हूँ, तो खजाना में भी उनके लेक्चर्स ज़्यादा हैं। सो फॉलो, ये तो एआई गुरु स्टार्ट हो गया, क्या हो रहा है। सो उनका भी लेक्चर्स ज़्यादा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टार्ट कर दूँ साइड से, इधर से भी आईओसी, कि जल्दी सिलेबस एंड हो जाएगा तो रिवीजन का टाइम मिलेगा। ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो आप लोग अपना ओपिनियन शेयर करिएगा कमेंट में। जैसे कि राहुल डूडी सर का ये रहा, राहुल डूडी सर ने भी 2024 के प्रयास 2.0 बैच लिया हुआ है और उनके लेक्चर्स कम है ऐसे। सो इनसे मैं करूँ या फिर ये क्या कहते हैं, इधर ओम पांडे सर का भी है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओम पांडे सर, ये पिछला साल प्रीवियस ईयर का है। तो मैं यहाँ से करूँ तो आप मुझे ओपिनियन दीजिएगा कि मुझे ओम पांडे सर के साथ और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना चाहिए या फिर राहुल डूडी सर के साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना चाहिए। क्योंकि मेरा फिजिक्स, मैथ और फिजिकल और ऑर्गेनिक का मेरा कंफर्म है कि मैं जो फैकल्टीज़ बोले उन्हीं के साथ करूँगा। बट इनऑर्गेनिक थोड़ा रटने वाला है, तो इसलिए मैं इसमें टीचर कंफ्यूज हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और भी कोई क्वेरी होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं कल के वीडियो में उसको सब क्लियर कर दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे सारे भाइयों को मेरा वादा है कि हम लोग एडवांस 2026 तक एक साथ मिल के रहेंगे, एक साथ हम लोग आईआईटी में जाएंगे। सो थैंक यू एंड गुड नाइट।